सर्वत्र भगवान है तो ये जड़ और चेतन ये कैसे? अनुकूलता में तो सब प्रसन्न रहे, सम रहे, लेकिन प्रतिकूलता में भी समता बनी रही है, बड़ी बहादुरी। पंचाग्नि तापना, बर्फ में बैठना, सर्दी गर्मी में सम होने का अभ्यास करना, ये ठीक है, लेकिन सहज में सम हो, वाह बढ़िया। सर्वत्र भगवान है तो ये जड़ और चेतन ये कैसे? तो फिर ये दूसरे हिसाब से समझो कि वो परमात्मा की जैसे 5 कलाएं विकसित हुई, ऐसे परमात्मा की 4 अवस्थाएं भी है। घन सुषुप्ति, जैसे खूब थका हुआ आदमी है, फिर उसने नींद की गोली खाकर सोया है, तो कैसी नींद आएगी? अथवा दही खाया शक्कर डाल के, दही भी नींद लाएगी, शक्कर होगी। घन सुषुप्ति, तो परमात्मा की एक होती है घन सुषुप्ति जैसी अवस्था। ये जड़ वस्तुओं में परमात्मा घन सुषुप्ति के नाई है। पेड़ पौधों में होती है क्षीण सुषुप्ति, जैसे आप सो भी रहे, थोड़े थोड़े जग रहे, नींद में खुजला लिया, तो गहरी नींद भी नहीं है और जाग भी नहीं है, क्षीण सुषुप्ति। ये पेड़ पौधों में चेतना की क्षीण सुषुप्ति। और जो जीव जंतु है, मनुष्य है, उसमें वो चेतना की स्वप्न अवस्था है। जैसे स्वप्न में सब सच्चा लगता है, ऐसे ये सब सच्चा लगता है। और जिसने सत्संग सुना, ठीक से ज्ञान पा लिया, वहां चेतन की जागृत अवस्था हो जाती, वो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो जाते। तो घन अवस्था, क्षीण, घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और जागृत। ये जागृत होती है वशिष्ठ महाराज, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणपति जी, भगवती देवी, ये सब अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों जगे, अपने को शरीर नहीं मानते और इंद्रियों की लोलुपता नहीं उनमें, अपने स्वभाव में पूर्ण जगे, इसलिए उनके संकल्प में भी बात। कितना ऊंची बात समझ रहे हैं। बड़े बड़े साधु अभी गंगा किनारे में टहलने गया था, उनको तो उसको देख के बड़ा मान पैदा हुआ उसके लिए। अच्छा स्वस्थ साधु था, सन्यासी होगा 55-60 साल का, दौड़ते हुए आया, दंडवत किया होगा। मैं समझ गया इसका जप चल रहा है, तो दिखावटी नहीं थी, स्वाभाविक था। वो रोते रोते बोला कि मैं तो और कुछ जानता नहीं, खाली जप करता हूँ, बस क्या करूँ। जप सोम सोम का जप का ऐसी आदत बन गई थी। क्या वो सोहम के अर्थ में थोड़ा शांत होना, जप रहे तो प्राण जप रहा है ना, इसके अर्थ में शांत होना है। लेकिन वो उसके तो आदत पड़ गई थी, तो वही चरित कर ही रहा था। ऐसे कई संत होते हैं, राम 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 रटते, फिर सूक्ष्मता से फिर उनके ब्लड टेस्ट करो ना तो रक्त के टिश्यू में राम राम आए, लेकिन उसमें कोई होते खाली रटने वाले, कोई होते राम तत्व समझ के चुप साधन में पहुंचने वाले। राम सुखदास जी का ब्लड टेस्ट किया तो उनमें भी टिश्यू में, रक्त के टिश्यू में राम राम। कोई ओम ओम जपते तो उनके रक्त के टिश्यू में से ओम ओम। कोई माइयाँ अपने सत्संग में
आती है और हरिओम हरिओम खूब जपती है, तो फिर उनकी रोटी में ओम प्रकट हो जाता है। कभी रात को उठते बैठते ओम ओम निकलने लगता है। बहुत अच्छा है, ऊंचा है। ओम ओम ओम। राम तीर्थ कभी ऐसे ही सोते सोते ओम का आवाज निकलता उनके शरीर से। तो सरदार पूरण सिंह घबराया कि भराओ तेनू कुछ हो गया ही, कुछ होया। क्या हुआ? बोले आपके शरीर से आवाज आता है श्वास उश्वास से ओम ओम ओम। तो उस समय तो प्रोफेसर थे कैम्ब्रिक कॉलेज लाहौर के, डबल एम में थे गणित। सब छोड़ छाड़ के हिमालय गए थे, ध्यान प्राणायाम करते और ओम 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 जप के परमात्मा। तो फिर वो निकलने लगा, तो नींद में सोए थे और ओम 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 निकलने लगे शरीर से। तो सरदार पूरण सिंह घबराया, वो जगा दिया उनको। बोले तुमको कुछ हो गया? बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे शरीर से ओम ओम निकलता। तो तीर्थराम खूब नाचे कि अब हम तीर्थराम प्रोफेसर नहीं रहे, अब तो हम राम तीर्थ हो गए, जहां जाएंगे वहां तीर्थत्व आ जाएगा। ऐसे हमारे एक मित्र संत थे लालजी महाराज, अपने आश्रम में भी आए, अभी शरीर शांत हुआ। तो अहमदाबाद से 15 किलोमीटर दूरी पर उनके गुरु का आश्रम है, 15-20 किलोमीटर अपने आश्रम से वर्सोड़ा में। आश्रम वालों को बोल के गए कि मैं जाता हूँ, अभी मेरे को उपवास है, रात को चंद्रमा को देख के फिर भोजन करूंगा, अब मेरे भोजन की चिंता नहीं करना। नदी किनारे गए तो उनके गुरु थे माधव तीर्थ जी। पहले मधुबाई थे, फिर सन्यास लिया तो माधव तीर्थ जी अच्छे वेदांत के जानकार। कहाँ गए लालजी महाराज? बोले ऐसा बोल के गए। बोले नहीं, उनको बुलाओ। लालजी महाराज आए। अब उनको गुरुजी को पता था कि उनको उपवास है, चंद्रमा का दर्शन करके फिर खाएंगे। बोले चलो मेरे साथ, वहां भोजन करने जाना है, आमंत्रण है। गुरुजी बोल रहे थे गए। गए तो वो जिस घर में गए, गरीब माई थी, भैंस थी उसको, तो भैंस की जो बछिया थी ना उसको ढका हुआ था कंतान, उसका कंतान उतारा और जरा झाड़ा और वो बिछा के दे दिया। लालजी महाराज और उनके गुरु बैठो बैठो उधर। उसमें गोबर की भी बू आ रही थी और वो माई ने कहा अच्छा तुम आ गए भोजन करने, बैठो। एक थाली लाई, थाली के ऊपर कटोरा ऊंधा पड़ा था। महाराज ने कटोरा उठाया तो नीचे ढकी हुई रोटी थी बाजरे की, आधे लालजी महाराज को दिया, बोले खाओ, आधी खुद खाई। अब आश्रम में तो सब भोजन बना बनाया है, तो उस झोपड़े वाली माई के पास आए। भोजन करके रास्ते में बोला कि देखो तुम तो गए उपवास करके भजन करने के लिए, तो अपना भला करने, लेकिन ये माई का भला कैसे हो? माई का भला करने का भी अपने को संतोष होता है ना। वो बेचारी अनपढ़ है, श्रद्धा है, मेरे यहाँ महाराज भोजन करो। बोल दिया महाराज ने आऊंगा। गए, जो मिला खा लिया। है माई की श्रद्धा, लेकिन माधव तीर्थ की समता कैसी, और तत्व को पहचानने की सूक्ष्मता कैसी, और लालजी महाराज का भी समर्पण कैसा कि उपवास है, फिर वो भैंस वाली के यहाँ आधी रोटी बाजरी की खाए, गुरु आज्ञा कर चलो। वो फिर उन्होंने ही बताया होगा लालजी महाराज ने, फिर मैंने सत्संग में बात करी। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते कि चलो आजकल के वक्ताओं को ताजुब लग जाए कि कैसे कैसे संत। वो जो भैंस की बछिया को ढका हुआ था टाट, वो टाट उठाया माई ने और झटका और बिछा के दिया, बैठो दोनों।
आ गए जिमने को, बहुत अच्छा किया महाराज। आज थाली ले आए, वो थाली में कटोरा बड़ा होता है वहां दिया, तो कटोरा से ढकी हुई एक रोटी थी, आधी उसने खाई आधी उसने खाई। चल मेरे भाई, हाँ चेहरे पे प्रसन्नता, कोई फरियाद नहीं। कह रहे मेरे आश्रम में तो दाल भात रोटी साग तैयार था, कहाँ इधर आके पड़े, बुढ़िया क्या भोजन कराती है, ऐसा नहीं फरियाद है, बहादुरी है। अनुकूलता में तो सब प्रसन्न रहे, सम रहे, लेकिन प्रतिकूलता में भी समता बनी रही है, बड़ी बहादुरी है। और प्रतिकूलता पैदा करके सम रहना अलग बात है, और प्रतिकूलता आए और सम रहना और बढ़िया बात है। अपने तरफ से पांचों तरफ अग्नि जलाकर बैठ गए, चलो अपन सम होते हैं, अथवा सर्दियों में बर्फ रख के बैठ गए, चलो सर्दी गर्मी में सम है, ये अलग बात है। लेकिन सर्दी पड़े तो गुजर जाएगी, गर्मी आए तो गुजर जाएगी, सहज में जो आए उसमें सम रहे, वो और बढ़िया है। पंचाग्नि तापना, बर्फ में बैठना, सर्दी गर्मी में सम होने का अभ्यास करना, ये ठीक है, लेकिन सहज में सम हो, वाह बढ़िया बात। परमात्मा तत्व सम है, इसके 5 भूतों में और भौतिकों में भी क्षमता है। अभी जो सुनते हो ना ऊंचे सत्संग तात्विक, फिर उसका मनन करो, फिर उसमें स्थिर हो, बस। कठिन नहीं है। प्यास हो जाए ना तो आदमी उसी में लगेगा। तो घरों में, समाज में, तो फिर बाहर के वातावरण में आदमी फिर टिकता नहीं, इसीलिए एकांत चाहिए। जैसे पढ़ाई के दिनों में एकांत चाहिए, ऐसे साक्षात्कार के दिनों में, साधना के दिनों में थोड़ा एकांत, वो अभ्यास के लिए। एकांत और खाए पी और एकांत एकांत करता रहे, ऐसा नहीं। एकांत है तो फिर एक ईश्वर में वृत्तियों का अंत करे। खाना पीना बोलना देखना सुनना सब कम कर दे, फिर उसी में लग जाए। 40 दिन में तो कहीं पहुंच जाए। 40 साल संसार की मजदूरी करने में वो नहीं मिलेगा जो 40 दिन तत्परता से करने में मिलेगा। ऐसा है। ओम ओम ओम, हमने अनुष्ठान किया था 40 दिन का, बहुत लाभ, गजब का। मेरे तो अपने आप में पूर्णता है। इंद्रदेव भी आके कुछ देना चाहे तो मेरे को नहीं चाहिए उनका खजाना। मेरे को कुछ दे देगा तब मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे को तो अपने आप गुरु की कृपा से समझ आ गई कि जो क्या है, बस जो है सो है। इधर जाएंगे तो सुखी होंगे, इधर करेंगे तो सुखी होगा, ये मिलेगा तो सुखी होगा, ये बेवकूफी चलेगी। संसार की आसक्ति मिटा के आत्म ज्ञान में आ जा, बस। परमात्मा में आएगा तो आसक्ति मिटेगी, आसक्ति मिटेगी तो परमात्मा में स्थिति आसानी हो जाएगी, बस।